तो अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप 3 to 12 होते हैं और बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है n-1 d⁻1 to 10 n⁻1 to 2। एग्जाम्पल के लिए इसकी टी विक्रमन फेकोनिक कॉपर जिंक। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होती है वो 2 सीरीज होती है जो पीरियोडिक टेबल की नीचे होती है, आपको पता होगा। तो उसे लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। तो लेंथेनॉइड्स का एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक और एक्टिनॉइड्स का 90 से लेकर 103 तक। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है n-2 f⁻1 to 14 n-1 d⁻0 to 1 n⁻2। तो 0 भी हो सकता है क्योंकि एफ अगर पूरा भर गया है तो 0 भी हो सकता है डी। तो ट्रांजिशन क्यों कहते हैं इसे? तो ट्रांजिशन यानी चेंज। तो दिस इलेक्ट्रॉन शोज ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टीज फ्रॉम हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एस ब्लॉक टू लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव पी ब्लॉक। मतलब एस ब्लॉक जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और पी ब्लॉक जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उनके बीच में होता है वो ग्रुप, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। तो इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इम्पोर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई डेंसिटी, मेटेलिक कैरेक्टर, मेलिएबल एंड डक्टाइल, मतलब पतरा होता है वो। तो chemical properties variable oxidation state, form colored compounds, form complex compounds, act as a catalyst, paramagnetic in nature। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विथ रीजंस। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। तो वाई? बिकॉज सिमिलर एनर्जीज ऑफ n-1 एंड n इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल। तो देख लेना फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड, ये अलग से सेपरेट से क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। तो याद रख लेना ड्यू टू डी और ट्रांजिशन डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट इन क्रिस्टल फील्ड, इलेक्ट्रॉन जम्प बिटवीन स्प्लिट डी ऑर्बिटल्स, एब्जॉर्ब सर्टन वेवलेंथ, शो कम्प्लीमेंट्री कलर। तो कलर इसी वजह से शो होता है। कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, तो वाई गुड कैटेलिस्ट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कैन गिव और टेक इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज सरफेस एरिया, फॉर्म इंटरमीडिएट्स इजीली, तो कैटेलिस्ट के लिए अच्छे हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी, वैकेंट ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर पाते। तो दो लाइंस का जो एक्सप्लेनेशन दिया है वही याद रख लेना, आपको एग्जाम में काम आएगा। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे कि फेकोनी, और डायमैग्नेटिक ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे कि Zn, Cd और Hg, मतलब जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला प्लीज़ याद रख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट में n इंटू n+1 और बोर्स मैग्नेटॉन। तो ये बोर्स मैग्नेटॉन नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लेना, ये सिर्फ यूनिट है इसका। तो n मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब अगर d⁻8 होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2। तो ये याद रख लेना। तो अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस एंड एनामोलीज। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एक्सेप्शंस है Cr और Cu, मतलब क्रोमियम और कॉपर। तो क्रोमियम जो होता है वो हाफ फील्ड होता है, स्टेबल, लेकिन आप अगर उसे गौर से देखोगे तो उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वजह से वो एक्सेप्शन है। और कॉपर में भी देखोगे तो टोटल 11 मिलेंगे, लेकिन ये फुल्ली फील्ड स्टेबल दिखाता है, तो ये एक्सेप्शन है। आकरा होते हुए भी वो स्टेबल है। तो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शंस Zn, Cd और Hg, लो मेल्टिंग पॉइंट रीजन कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग। तो ये याद रख लेना। देन उसके बाद फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो कि इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। तो उसकी टी क्रम में फेकोनिक कॉपर जिंक। तो 21 से स्टार्ट होता है, 30 पे ख़त्म होता है। आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्मूला होता है वो 18 होता है, 18, 19, 20, 21। तो आर्गॉन 18 है और बाकी के जो एडिशन है वो यहाँ पर दिखता है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप सर के जो लेक्चर है वन शॉट के पिछले साल के वो देख लेना, आपको ये अच्छे से आ जाएगा। 7, 8, 9, 10 जो चैप्टर है वो आपको सर से कर लेना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, लेंथोनाइड्स और एक्टिनॉइड्स। तो एक्टिनॉइड में आपको पता है 58 से लेकर 71 तक होते, अल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो प्रॉपर्टीज लेंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, शो मेनली
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट कलरलेस आयंस पैरामैग्नेटिक एक्टिनोइड्स में आपको पता है 90 से लेकर 103 ऑल रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ में शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स रेडियो एक्टिव नेचर एप्लीकेशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक और आयोनिक रेडिया अक्रॉस लेंथेनॉइड सीरीज। तो रीजन पुअर शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो प्लीज़ ये याद रख लेना। तो कंसिक्वेंसेस भी है डिफ़िकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोस्ट लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। तो कंपैरिजन टेबल प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन ये कंपैरिजन टेबल भी आ सकता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये ब्लॉक होता है डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का और इनर ट्रांजिशन का एफ। तो पढ़ लेना एक एक करके। सभी मतलब दिए हुए हैं। पीएम मतलब रेडियो एक्टिव होता है वो और एक्टिनोइड्स में सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। बस इतना याद रख लेना ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पीएम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है और एक्टिनोइड्स में सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। तो यूजेस एंड एप्लीकेशन ट्रांजिशन एलिमेंट्स आयरन कॉपर निकेल जिंक सिल्वर गोल्ड कुछ ना कुछ तो काम आता है हमारे लाइफ में। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी लेंथेनॉइड्स यूरेनियम प्लूटोनियम न्यूडेनियम। तो न्यूडेनियम तो आपने पहले ही नाम सुना होगा अभी। तो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस जो कि कर लेना चाहिए तो यहाँ पर दिया हुआ है मैंने मतलब रिएक्शन इस चैप्टर में कम ही है तो दिया हुआ है। तो अब देखते हैं लेंथेनॉइड्स और एक्टिनोइड्स का वर्सेस मतलब उनका डिफरेंस। तो पहले देखा था ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कंपैरिजन। अब है लेंथेनॉइड और एक्टिनोइड्स का कंपैरिजन। तो यहाँ पर सभी पॉइंट्स दिए हुए हैं आप पढ़ लेना। मैं क्यों नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैंने मेहनत करी है नोट्स बनाने में। मुझे लगता है आप पढ़ लेना चाहिए और ये वन शॉट है। आपको मैंने सभी मटेरियल दिया हुआ है आपको सिर्फ पढ़ लेना है स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। मतलब कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनोइड सीरीज। तो सिमिलैरिटीज़ बहुत आ रही है ब्लॉक एलिमेंट्स शो कॉन्ट्रैक्शन शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और पैरामैग्नेटिक ऑकर आफ्टर ग्रुप 3 इन पीरियोडिक टेबल। तो सिमिलैरिटीज़ आपने देख लिया। अब देखते हैं डिफरेंसेस। लेंथेनॉइड्स आर मोस्टली कलरलेस वाइट एंड एक्टिनोइड्स आर कलर्ड वाई इन लेंथेनॉइड्स फिफ्थ ट्रांजिशन आर फॉरबिडन बाय लेपोर्टे रूल एंड सो नो कलर इन एक्टिनोइड्स। अब देखते हैं ब्लास्ट फर्नेसेस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स को 100% आएगा। तो इसके 4 जोन होते हैं। कंबशन जोन जहाँ पर टेम्परेचर होता है 1500 से लेकर 1900। तो रिएक्शन जो होते हैं वो कोक की रिएक्शन होती है। तो C+O2 CO2 प्लस हीट CO2 प्लस C2CO। तो व्हाट हैपन्स कोक बर्न्स प्रोड्यूसेस CO गैस मतलब रिड्यूसिंग एजेंट प्लस हीट। तो जोन 2 मतलब रिडक्शन जोन टेम्परेचर होता है 800 से लेकर 1500। रिएक्शन ये होती है यहाँ पर जो कि स्पॉन्जी आयन ऑक्साइड कुछ तो प्रोड्यूस होता है और स्लैग फॉर्मेशन जो कि वेस्ट होता है जो कि ऊपर तैरता है। मतलब मेटल जो होता है वो बाहर होता है तो स्लैग ऊपर तैरेगी। तो टेम्परेचर इसका 700 से लेकर 1000 तक होता है। रिएक्शन ये रही। व्हाट हैपन लाइमस्टोन डिकम्पोजेस लाइम रिएक्ट्स विद सैंड स्लैग फॉर्म्स। तो इतना ही लिख लेना क्योंकि एग्जामिनर बहुत ज़्यादा नहीं देखता। तो फ्यूजन जोन टेम्परेचर 400 से लेकर 700 तक होता है। आपने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है नहीं लिखने से। तो रिएक्शन होते हैं मॉइस्चर इवेपोरेट्स कार्बोनेट्स डिकम्पोजेस व्हाट हैपन्स रॉ मटेरियल ड्राई अप एंड प्री हीट। अब देखते हैं ब्लास्ट फर्नेसेस की डायग्राम। तो शॉर्टकट 4 जोन याद रखने का ट्रिक। बॉटम में कंबशन मिडल में रिडक्शन अबव मिडल में स्लैग टॉप में फ्यूजन मेमोरी कोड CR ये सेव। तो कंबशन रिडक्शन स्लैग फॉर्मेशन फ्यूजन जोन। अब बताओ अब और क्या चाहिए आपको मतलब शॉर्टकट भी दे दिया है। तो अब देखते हैं बोर्ड फॉर्मेट की ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट जोन्स इन ब्लास्ट फर्नेसेस विथ रिएक्शंस। तो ब्लास्ट फर्नेसेस हैज़ 4 जोन्स। कंबशन जोन में ये रिएक्शन रिडक्शन जोन में ये रिएक्शन स्लैग फॉर्मेशन में ये रिएक्शन फ्यूजन जोन में ये होता है ड्राइंग एंड प्री हीटिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि सिंपल फ्लो। तो रॉ मटेरियल्स एंटर फ्रॉम टॉप फ्यूजन जोन ड्राइंग हैपन्स स्लैग जोन मतलब वेस्ट सेपरेट्स रिडक्शन जोन मतलब आयन फॉर्म्स कंबशन जोन मतलब हीट प्रोड्यूस्ड। तो प्रोडक्ट्स बॉटम में मोल्टन आयन अबव आयन में मोल्टन स्लैग
टॉप में वेस्ट गैस एस्केप्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेटलर्जी के टाइप्स ऑफ ओर्स, ऑक्साइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स। तो ऑक्साइड ओर्स में हेमाटाइट ऑक्साइड, सल्फाइड ओर्स में गैलेना मतलब पीबीएस, जिंक ब्लेंड, कार्बोनेट ओर्स में लाइमस्टोन मैंगेसाइट। तो ये आपको याद रख लेना चाहिए। एक्सट्रैक्शन स्टेप्स तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन, रिफाइनिंग। तो मेटलर्जी में ये होता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि KMnO4 और K2Cr2O7 के यूजेस। तो पोटेशियम पर मैग्नेट मतलब KMnO4। तो KMnO4 इज यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरीज। इट इज यूज्ड फॉर वाटर प्योरिफिकेशन टू किल जर्म्स। इट इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट फॉर वुंड्स। मतलब कहीं चोट लग जाती है तो लगा लेते हैं KMnO4। तो पोटेशियम पर मैग्नेट बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है। इन एसिडिक मीडियम वो ऐसा होता है, इन अल्कलाइन मीडियम में ऐसा होता है, न्यूट्रल मीडियम में ऐसा होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 इज यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज़ यूज्ड इन लेदर टैनिंग। इट इज़ यूज्ड इन डाई इंडस्ट्री मतलब डाई बालों पे जो लगाते हैं वो। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वो ऐसा होता है। फिर उसके बाद कलर चेंजेस ऑरेंजेस टू ग्रीन। अब देखते हैं लॉन्ग आंसर्स जो कि गारंटेड आएंगे। एक्सप्लेन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट और बाय ब्लास्ट फर्नेसेस, लेबल डायग्राम जोन्स, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ये तीनों पॉइंट्स आएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो डेफिनेशन, रीज़न और एनी टू कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपको सब कुछ दिया हुआ है मेरे नोट्स में, अभी आपने देखा होगा पहले ही, तो वो ही लिख लेना। देन उसके बाद एक्सप्लेन वाई ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर करेक्ट। तो आपको पता है DD ट्रांजिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम अनदर, वो आपको पता है स्प्लिट के बीच में वो चला जाता है d ऑर्बिटल के। तो एक्सप्लेन कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो रीजंस, एग्जांपल और कंपेयर लेंथोनाइट्स एंड एक्टिनोइट्स। एनी 4 पॉइंट्स लास्ट क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं शॉर्ट आंसर जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? व्हाई आर ZN, CD एंड SG नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि वो एक्सेप्शन है। मतलब क्या एक्सेप्शन है वो भी देख लेना, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है या फिर कुछ और। तो एक्सप्लेन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स। एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, अभी आपको बताया था। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D एलिमेंट्स मतलब 3D ऑर्बिटल एलिमेंट्स। तो अब देखते हैं 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गिव रीजंस में आ सकता है ट्रांजिशन मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। इसके रीजंस आपको लिखने हैं। Cu2+ कंपाउंड्स आर कलर्ड। तो क्यों कलर्ड है? क्योंकि उसके अंदर जो होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वो आप लिख लेना। तो Zn2+ इज कलरलेस। एक्टिनोइड शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट टू कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन, पहले भी बताया था। व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज अ गुड कैटलिस्ट? राइट एनी टू यूजेस ऑफ ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब देखते हैं शॉर्टकट्स। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की शॉर्टकट है DE2। तो D मतलब DNES ऑर्बिटल सेम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कैन लॉस्ट फ्रॉम बोथ। रेस टू 2 मतलब डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब D²। तो ये याद रख लेना। लेंथोनाइट कॉन्ट्रैक्शन तो इसका शॉर्टकट है 4A, पुअर शेल्डिंग साइज डिक्रीजेस। DRC फार्मूला, D मतलब डिक्रीजिंग साइज, री मतलब रीजन और C मतलब कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस ट्रिक मतलब EST। यस मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज। D मतलब डिफिकल्ट सेपरेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट कलर्ड कंपाउंड SJAC। तो यस मतलब स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, J मतलब जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, C मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कलर सीन। तो वन लाइनर याद, D जम्प्स एब्जॉर्ब लाइट, ऑपोजिट कलर अपीयर्स। तो कलर्ड कंपाउंड्स का याद रख लेना SJAC। ये आपके लिए बनाए हैं, आप अगर ध्यान नहीं दे रहे होगे तो कोई फ़ायदा नहीं। कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़ VAL वेल, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एड्सॉर्प्शन ऑन सरफेस, लूज बॉन्डिंग। तो एग्जांपल के लिए NV ब्लास्ट फर्नेसेस के जो 3 है उसके याद रखने के तरीके। TMB मतलब टॉप मिडल बॉटम, रिडक्शन, FeO स्लैग फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड शॉर्टकट हार्ड D। तो H मतलब हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, रिटेन मेटेलिक नेचर। D मतलब डेंस, एग्जाम्पल के लिए TiC, Fe3C कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन शॉर्टकट ESHV। आपको ये लिख लेना चाहिए शॉर्टकट और ये नीचे का भी। तो Zn, CD, SG नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अभी आपको गिव रीजन में पूछा था। तो ये फुल D मतलब
D10 फुल मतलब फुल होता है तो क्यों ही ट्रांजिशन एलिमेंट से। नो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, नो कलर डायमैग्नेटिक, तो ये याद रख लेना। तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के यूजेस, वो एसिडिक ज़्यादा है, न्यूट्रल मतलब बेसिक सबसे कम है वो, तो एसिडिक हाफ रिएक्शन, तो ये याद रख लेना। और यहाँ पर चैप्टर जो होता है वो ख़त्म होता है। मैंने यहाँ पर वो एंड की स्क्रीन भी नहीं लगाई क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा हो चुका है, तो इसके शॉर्टकट सिर्फ याद रख लेना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, यही इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है।